नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2018 से ज्यादा सावधान है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हार गई थी, लेकिन 2024 से पहले वह इन तीनों राज्यों को हारकर यह संदेश देना नहीं चाहती कि वह कमजोर हो रही है, क्योंकि वह जानती है कि 2019 और 2024 में काफी अंतर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने 26 दलों का इंडी अलायंस है, जिसकी भाजपा की तरह 10 राज्यों में सरकारें हैं, तो यह गठबंधन कमजोर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फूंक फूंक कर रखा गया कदम भी घातक साबित हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन तीनों राज्यों में अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार रही है, ताकि तीनों राज्य हर हाल में जीते जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, वैसे ही राजस्थान में भी 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है। हालांकि राजस्थान की सूची अभी बढ़ने वाली है। अभी 3-4 और सांसद भी चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे, जिनमें 2-3 मंत्री भी हो सकते हैं और लोकसभा स्पीकर भी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। एक पहले उतारा था, 3 अब उतार दिए हैं। और ये जो सारे 18 अब तक 18 सांसद चुनाव मैदान में उतारे जा चुके हैं तीनों राज्यों में, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार फूंक फूंक कर रखा गया कदम भी घातक साबित हो जाता है। और इनमें से कई ऐसे हैं जो 6-6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ना हमेशा टेढ़ी खीर होता है, लोकसभा चुनाव लड़ना आसान होता है। और जब से 2014 से मोदी आए हैं, तब से लोकसभा चुनाव लड़ना तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर पड़ता है। भाजपा तीनों ही राज्यों में वह रणनीति अपना रही है। हालांकि वह रणनीति उस समय ठीक थी कांग्रेस के हिसाब से। मैं बात कर रहा हूं 1984 की। जो 1984 में कांग्रेस ने रणनीति अपनाई थी लोकसभा के चुनाव में, वह रणनीति भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपना रही है। कुछ तो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उस समय सहानुभूति की लहर थी कांग्रेस को। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उनके प्रति सहानुभूति थी। और कुछ विपक्ष के नेताओं को हराने के लिए कांग्रेस ने उनके सामने दिग्गज नेताओं को उतारा था, जैसा अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसलिए मैंने उससे मुकाबला किया है। आप याद कीजिए या सर्च कीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, और कांग्रेस छोड़ चुके थे 1982 में, उनको हराने के लिए इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन को लाया गया। राम जेठमलानी को हराने के लिए उनके सामने सुनील दत्त लाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए ग्वालियर में उनके सामने माधवराव सिंधिया को लाया गया। सुषमा स्वराज, देवीलाल, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, मुरली मनोहर जोशी, सब अपनी अपनी पार्टियों के बड़े नेता थे। सबको हराया गया, सब चुनाव हार गए। विपक्ष के ये सभी दिग्गज जहां चुनाव हारे थे, वहां 2 दिग्गज चुनाव जीते भी थे। वे अपनी अपनी पार्टियों के अकेले सांसद जीते, जैसे चरण सिंह अपनी पार्टी के सांसद जीते, और जगजीवन राम जिन्होंने कांग्रेस जे बनाई थी कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो भाजपा के उस समय जो हालत हुई, क्योंकि भाजपा बनी थी 1982 में और 1984 में उसका पहला चुनाव था। जनता पार्टी से टूटने के बाद भाजपा बनी थी। भाजपा के सिर्फ 2 सांसद जीत पाए। मुरली मनोहर जोशी हार गए, सुषमा स्वराज हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। एक गुजरात से जीता, एक आंध्र प्रदेश से जीता।
अब भाजपा कुछ कुछ वैसी ही रणनीति अपना रही है जैसी 84 में कांग्रेस ने अपनाई थी। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उनके इलाके में घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है, जिसकी झलक अब तक जारी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सूचियों से मिलती है। भाजपा इसमें 18 सांसद मैदान में उतार चुकी है और इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं और राजस्थान में अभी और उतारे जाने हैं, जिनमें 2-3 केंद्रीय मंत्री होंगे और एक आध सांसद भी होगा, लोकसभा स्पीकर भी हो सकते हैं। लेकिन इतने सारे बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारकर और अपने मौजूदा क्षत्रपों को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट न करके भारतीय जनता पार्टी अपने ही काडर में एक गलत संदेश भी दे रही है। 1984 से इसलिए तुलना नहीं की जा सकती। स्ट्रेटजी ठीक है, उस समय की स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वह लोकसभा का चुनाव था या विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये तीनों अपने अपने राज्य के क्षत्रप हैं। शिवराज सिंह और रमन सिंह को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है, उनको टिकट दे दिया गया है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। वसुंधरा राजे को भी टिकट तो दिया जाएगा, अभी उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उनके बारे में सोचा जा सकता है। हो सकता है कि उनको अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा में चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं की जाएंगी। मोदी खुद ही मैदान में हैं, हालांकि वह 2018 में भी खुद ही मैदान में थे, तब तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। फिर कहीं हार न जाए इसलिए इस बार चुनाव निशान कमल का चेहरा बताया जा रहा है, मोदी का चेहरा नहीं। मैं 2 चुनावों की याद दिलाता हूं आपको। पहले हिमाचल प्रदेश की बात। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बिना चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ा था। बिना चेहरे की चुनाव लड़ने की शुरुआत हुई थी। मोदी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चुनावों के दौरान ही जब यह लगा कि हार रहे हैं तो प्रेम कुमार धूमल को प्रोजेक्ट कर दिया गया। उनको प्रोजेक्ट करते ही भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत गई, लेकिन धूमल खुद हार गए तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसी तरह 2018 में भी राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया, जबकि वो उस समय मुख्यमंत्री थी। अलबत्ता खुद भाजपा के काडर से उनके खिलाफ नारे लगवाए गए। जब आखिरी समय में लगा कि भाजपा हार रही है तो वसुंधरा के दौरे ज्यादा करवाए गए। उन दिनों में एबीपी न्यूज पर करीब करीब रोज रनिंग कमेंट्री कर रहा था, डिबेट्स में हिस्सा ले रहा था, और मैंने उसी समय कहा था क्योंकि अब वसुंधरा आगे आ गई हैं तो भाजपा कड़ी टक्कर देगी, और वह हुआ भी। उस समय यह माना जा रहा था कि भाजपा 25-30 सीटों पर निपट जाएगी, लेकिन जैसे ही वसुंधरा को आगे किया गया, उनके दौरे बढ़ाए गए, भारतीय जनता पार्टी 70 पार हो गई। किसी को प्रोजेक्ट करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन पिछले 9-9.5 साल का इतिहास बताता है कि क्षत्रपों को आगे किए बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है। मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। देश का क्षत्रप तो है ही नरेंद्र मोदी, तो लोकसभा चुनाव में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। आप हरियाणा का उदाहरण भी ले लें, जहां स्थानीय नेतृत्व अपने बूते पर है ही नहीं, लेकिन वहां भी मोदी के चेहरे पर 2014 में चुनाव जीते, लेकिन 2019 में भाजपा हार गई। बाहर से मदद लेकर के सरकार बनानी पड़ी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।